गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कदम का पेड़। तो अब हम इस कविता की जो लेखिका हैं वो हैं श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित इस कविता में एक बालक है जो कल्पना करता है। बच्चों, आप भी कल्पना करते होंगे, सोचते होंगे कि मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूं, मैं बड़ा होके इंजीनियर बनूं। तो ऐसे ही इस कविता में एक बच्चा है जो कल्पना करता है कि वह कदम के पेड़ पर चढ़ जाएगा और अपनी माँ से लुका छुपी का खेल खेलेगा। वह कल्पना करता है कि अगर कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता तो वह कन्हैया, कन्हैया मतलब कृष्ण की तरह, उस पर कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाता और माँ उसकी बांसुरी की आवाज सुनकर दौड़ी चली आती और वह पत्तों के पीछे छिप जाता। माँ उसे लालच देकर नीचे बुलाती, लेकिन वह नीचे नहीं आता और पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चढ़ जाता। फिर जब माँ परेशान हो जाती और भगवान से प्रार्थना करती, तब वह धीरे से नीचे उतरकर माँ के आंचल में छिप जाता। तो बच्चों, आइए अब मैंने आपको इस कविता का भाव बताया। अब हम पढ़ते हैं बातों बातों में। आप जो करना चाहते हैं उसकी कल्पना करते हैं। सपने में देखी गई बातें कैसी होती हैं? बच्चों, आप भी कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तो ये हमारी कल्पना ही होती है। और सपने में देखी गई बातें कैसी होती हैं बच्चों? सपने में देखी हुई बातें जो होती हैं वो भी काल्पनिक होती हैं, सच नहीं होती, काल्पनिक होती हैं। दूसरा है, आपकी शरारतें देखकर माँ क्या करती है? बच्चों, आपने देखा होगा घर में जब आप शरारत करते हो तो मम्मी क्या करती हैं? कई बार डांटती है, कभी आपको प्यार करती है ना ऐसा। तो इसीलिए पूछा गया है कि आपकी शरारतें देखकर माँ क्या करती हैं। तो आपका यही जवाब होता है कि हमारी शरारतें देखकर मम्मी हमें कभी प्यार भी करती है और कभी डांटती भी है। आइए अब आरंभ करते हैं। बच्चे की नटखट शरारतें देख माँ प्रसन्न होती है। बच्चे माँ को अपना सबसे अच्छा मित्र समझते हैं। बच्चे जो हैं जब नट शरारतें करते हैं तो माँ उनको देखकर खुश होती है और बच्चे जो हैं माँ को अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड समझते हैं, क्योंकि कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अपनी मम्मी से ही शेयर करते हैं। वे माँ के भावों को समझते हैं, यानी कि माँ की जो भावनाएं होती हैं, माँ का गुस्सा और प्यार, हर तरह की भावनाओं को वो समझते हैं। उनके साथ छुपम छुपाई खेलने की कल्पना ही बच्चे में उत्साह भर देती है। जैसे बच्चे माँ के साथ छिप जाते हैं, फिर आवाज लगाएंगे, मम्मी हमें ढूंढो, मैं कहाँ हूँ। तो ये जो है बच्चों में उत्साह भर देती है। आइए कविता आरंभ करते हैं। इस कविता का सात स्वर उच्चारण करेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे, मतलब इसका अर्थ भी समझेंगे क्या है। तो यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम दो पैसों वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। बच्चों, इस छंद में, मतलब इस पैराग्राफ में बच्चा कल्पना कर रहा है कि यदि कदम का पेड़ यमुना नदी के किनारे होता, तीरे होता है, किनारे होता, तो वह भी श्री कृष्ण की तरह उस पर चढ़कर बैठ जाता और ले देती यदि मुझे बांसुरी। फिर अपनी माँ से कहता है कि यदि माँ मुझे 2 पैसों की बांसुरी लाकर देती तो मैं क्या करता, इस कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाता, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। फिर बच्चा कहता है, कल्पना करता है कि यदि जो कदम का पेड़ है इसकी डाली ऊंची है, यदि नीचे हो जाती तो और भी अच्छा होता। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता,
उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। अब बच्चा क्या कहता है कि यदि कदम की डाली नीचे होती तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहता और मैं चुपचाप उस पर चढ़ जाता और जो वो झुकी हुई टहनियों का सहारा लेकर और भी ऊपर चढ़ जाता। वही बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। फिर बच्चा क्या कहता है कि मैं उस ऊंची पेड़ की डाली पर बैठकर मजे से मतलब आनंद के साथ मस्ती के साथ बांसुरी बजाता और अम्मा अम्मा कहे यानी कि मैं तुम्हें बांसुरी की धुन में बांसुरी की अस्वर में अम्मा अम्मा कहकर पुकारता। ठीक है बच्चों, अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। सुन मेरी बंसी को माँ, तुम इतना खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। तो इस पैराग्राफ में बच्चा क्या कल्पना कर रहा है? सुन मेरी बंसी को माँ कहता है कि माँ तुम मेरी बांसुरी की आवाज सुनकर तुम इतनी खुश हो जाती, यानी कि तुम बहुत खुश होती और तुरंत मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती और जो तुरंत तुम जो है सारे काम छोड़कर मुझे देखने के लिए घर से बाहर आ जाती। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। इन पंक्तियों में बच्चा कह रहा है कि तुमको आता देख बांसुरी, कहते हैं कि माँ जब मैं तुम्हें बाहर आते देखता तो शांत हो जाता और पेड़ों के पत्तों के पीछे छिपकर बांसुरी बजाता। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। यानी कि ऐसा करने पर जब वो पत्तों में छिपकर बांसुरी बजाता तो ऐसा करने पर माँ उस पर गुस्सा होती और उसे डांटती, वे पेड़ से नीचे उतरने के लिए कहती। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा, पर जब मैंने उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। फिर बच्चा कल्पना करता है कि जब मैं तुम्हारे कहने पर नीचे नहीं आता तो तुम गुस्सा होकर मुझे डांटती और नीचे आने को कहती, पर जब मैं नहीं उतरता तो मुझे हंसकर क्या कहती, मुन्ना राजा, कि मुन्ना राजा कदम के पेड़ से नीचे आ जाओ, नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। बच्चों, अब बच्चा क्या कहता है कि माँ तुम मुझे तरह तरह के लालच देती और मुझे क्या कहती कि मैं तुम्हें खिलौने, मिठाई, माखन, मिश्री, दूध मलाई आदि दूंगी और मुझे फिर नीचे आने के लिए कहती कि जब तुम नीचे आओगे तो तुम्हें मैं ये सब चीजें दूंगी। बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। इन पैराग्राफ में, इन छंदों में बच्चे ने कल्पना की है कि अगर कदम का पेड़ यमुना नदी के किनारे होता तो वह उस कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाता और जब वह अपनी माँ को बांसुरी के स्वर में पुकारता तो उसकी माँ तुरंत सारे घर का काम छोड़कर उसको देखने के लिए आती और जब उसकी माँ आती तो वह क्या करता, पत्तों में छिप जाता और बांसुरी बजाता। जब माँ उसके पास आती तो वह उसको डांटती और कहती कि नीचे आ जाओ, कि तुम कदम के पेड़ पर चढ़े रहोगे तो तुम्हें गिरकर चोट लग जाएगी। तो अपनी माँ से वो जिद करता कि वो नीचे नहीं आएगा, लेकिन उसकी माँ भी उसे बार बार कहती है कि तुम
नीचे आ जाओ। उसे डांटती भी है और उसे प्यार से भी कहती है। वो कहती है कि अगर तुम नीचे आ जाओगे तो मैं तुम्हें खिलौने लेकर दूंगी, माखन दूंगी, मिश्री दूंगी। बट बच्चों, आप देखो, जब आप घर में होते हो, जब आप बात मम्मी की नहीं मानते तो मम्मी भी आपको कहती है ना कि बेटा ये काम कर दो तो मैं आपको ये खिलौने लेके दूंगी या चॉकलेट दूंगी या मैगी बनाकर दूंगी, है ना बेटा? तो ऐसे ही उसकी माँ भी उसको बोलती है। तो अब हम पढ़ेंगे आगे। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वही कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वही कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। इन पंक्तियों में बच्चा क्या कहता है कि माँ, जब मैं तुम्हारे बार बार आवाज देने पर भी कुछ न कहकर उसे अपनी माँ को छेड़ने के लिए, मतलब माँ को तंग करने के लिए, हंसकर पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर चढ़ जाता और फिर धीरे से महा कहकर टहनियों के पत्तों में छिप जाता। मैं क्या करता? माँ को आवाज लगाता और जो कदम के पेड़ की टहनियां थी उन पत्तों में छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, यानी कि जब माँ तुम्हारे बहुत ज्यादा बुलाने पर भी मैं नीचे उतर कर नहीं आता, तब माँ माँ का हृदय तुम्हारा बहुत फिकल हो जाता। कहता है माँ, तब जो तुम्हारा हृदय, हृदय होता है दिल, विकल का अर्थ होता है दुखी। कहता है जब तुम मुझे बार बार बुलाती और मैं नीचे नहीं आता, तो तुम्हारा जो हृदय था, दिल था, वो दुखी हो जाता। क्यों? क्योंकि बेटा, जब आप देखते हो, आप भी घर में जब मम्मा की बात नहीं मानते तो मम्मा भी परेशान हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। तो ऐसे ही ये बच्चा भी कल्पना कर रहा है कि जब वो ऊपर की सबसे टहनी पर चढ़ जाता तो उसकी माँ उसको बुलाती, वो नहीं आता और माँ को आवाज लगाकर पत्तों में छिप जाता। और बहुत बुलाने पर भी जब वो नहीं उतर कर आता, तब माँ का हृदय जो है दुखी होता। इसका भाव क्या है? इस पैराग्राफ में ये समझाया जा रहा है कि जब आप अपनी माँ की बात नहीं मानते हो, बहुत समझाने के बाद भी नहीं मानते हो, तो वो बहुत दुखी होती हैं। तो इसलिए बच्चों, आपको अपनी मम्मा की बात माननी चाहिए। अगला पैराग्राफ है, तुम आंचल पसार कर अम्मा वही पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। फिर बच्चा क्या कल्पना करता है? वो यह सोच रहा है कि ऐसा होता। वो कहता है कि जब तुम्हारे बहुत बुलाने पर मैं नीचे नहीं आता और तुम दुखी हृदय से बहुत परेशान हो जाती, तो तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, कहता है, तो तुम दुखी होने के बाद क्या करती? अपना आंचल, जो अपना साड़ी का पल्लू होता है या चुन्नी का पल्लू होता है, उसको पसार कर, उसको फैलाकर उस पेड़ के नीचे बैठ जाती और क्या करती? ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम क्या करती? उसकी माँ को क्या कहता है? अब कल्पना कर रहा है कि माँ तुम उस पेड़ के नीचे बैठकर आंचल पसार लेती और ईश्वर से प्रार्थना करती आंखें बंद करके। क्या? तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। फिर बच्चा क्या कल्पना कर रहा है? वो कहता है कि जब तुम
आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करती मेरे लिए कि मैं नीचे उतर आऊं, तो जब तुम ध्यान में लगी होती तो मैं तुम्हें ध्यान में लगा हुआ देखकर धीरे धीरे नीचे आ जाता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। अर्थात जो तुमने अपना आंचल फैलाया होता उसके नीचे आकर मैं छिप जाता। यानी कि जब तुमने चुन्नी जो फैला रखी थी या साड़ी का पल्लू जो फैला रखा था, मैं मतलब तुम्हारी गोद में सिर रख लेता, तुम्हारी गोद में आकर छिप जाता। तो बच्चों, देखा बच्चा किस तरह कल्पना कर रहा है, अपनी माँ को तंग भी कर रहा है और छेड़ भी रहा है और कह रहा है कि यदि तुम मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करती कि मैं नीचे उतर आऊं और जब तुम आंखें बंद करके बैठी होती तो मैं चुपचाप तुम्हारी गोदी में आकर बैठ जाता, तुम्हारे आंचल के नीचे। अगला पैराग्राफ अब हम पढ़ेंगे। तुम घबराकर आंखें खोलती, फिर भी खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। आखिरी पैराग्राफ में बच्चा क्या कहना चाह रहा है? बच्चा कहता है कि जब मैं तुम्हारे आंचल के नीचे आकर छिप जाता तो तुम क्या करती, तुम घबराकर आंखें खोलती और फिर मुझे देखकर खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। कहते हैं कि जब तुम अपने मुन्ना राजा, यानी कि वो अपने लिए कह रहा है कि जब तुम अपने बेटे को अपनी गोद में पाती तो तुम खुश हो जाती, लेकिन पहले घबरा जाती कि तुम्हारी गोद में क्या आ गया। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। तो क्या कहता है बच्चा? कहता है इसी तरह कुछ खेला करते। कहता है माँ, जैसे छुपन छुपाई का खेल खेलते हो ना, तो ऐसे ही ये बच्चा भी अपनी माँ से छुपन छुपाई का खेल खेल रहा है। कहता है इसी तरह कुछ खेला करते। कहता है हम, मैं और तुम इसी तरह कुछ खेला, इसी तरह ही खेला करते, जैसे छिपन छिपाई खेलते हैं, धीरे धीरे खेला करते। माँ कदम का पेड़, कहते हैं अगर कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता तो मैं तुम्हारे साथ इस तरह लुका छुपी का खेल खेलता। कैसे? बच्चों, हमने पीछे के पैराग्राफ में पढ़ा है कि बच्चा किस प्रकार अपनी माँ से जिद करता है और वह उस पेड़ पर चढ़ जाता है और वह हंसकर माँ को छेड़ते हुए सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता है और पत्तों में छिपकर अपनी माँ को आवाज लगाता है। आवाज लगाने के बाद वह पत्तों में फिर से छिप जाता है और जब उसकी माँ उसे बार बार बुलाती है तो वह नीचे उतरकर नहीं आता और जब वह नीचे उतर के नहीं आता तो उसकी माँ जो है क्या करती है, उसका हृदय दुखी हो जाता है। अब आप भी देखते हो कि घर में जब मम्मा आपको बार बार किसी काम के बारे में कहेगी, आप नहीं सुनोगे तो मम्मा भी परेशान हो जाती है। ऐसे ही उसकी माँ भी परेशान हो गई थी, उसके माँ का हृदय दुखी हो गया था। विकल का अर्थ होता है दुखी होना। तो अगला पैराग्राफ है, तुम आंचल, आंचल होता है बेटा, मैंने आपको बताया कि पल्ला या जो साड़ी का अगला भाग होता है उसको हम आंचल बोलते हैं, या दुपट्टे का पल्ला भी होता है। वही पेड़ के नीचे कहता है कि तुम फिर क्या करती, तुम उस पेड़ के नीचे अपनी साड़ी का पल्लू फैलाकर, आंचल फैलाकर ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें मीचे, और तुम ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आंखें मीचकर उस पेड़ के नीचे बैठ जाती। और जब तुम्हें मैं ध्यान में लगा हुआ देखता तो मैं धीरे धीरे कदम के पेड़ से नीचे उतर जाता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबराकर आंखें खोलती, कहता है तब तुम घबराकर आंखें खोलती और मैं तुम्हारी गोदी में आकर बैठ जाता और तुम मुझे अपनी गोदी में देखकर एकदम घबरा जाती और उसके बाद फिर खुश हो जाती। कहता है कि माँ, अगर हम, यह कदम का पेड़ यमुना नदी के किनारे होता तो मैं तुम्हारे साथ इसी तरह
हर रोज लुका छिपी का खेल खेलता। तो बच्चों, आज आपने इस कविता के माध्यम से यह जाना कि कदम का पेड़ कविता का मूल भाव क्या है। इस कविता में आपको मैंने कविता के आरंभ में ही बताया था कि यह कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है और इस कविता में एक बालक कल्पना कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, क्या कल्पना कर रहा है कि कदम का पेड़ जो है वो यमुना नदी के किनारे होता। अगर यमुना नदी के किनारे कदम का पेड़ होता तो वह कदम के पेड़ पर चढ़ जाता और उसकी डालियां नीचे होती तो वह अपनी माँ को भी परेशान नहीं करता। और यदि उसकी माँ 2 पैसे देकर उसको बांसुरी खरीद कर देती तो वह उस कदम के पेड़ पर चढ़कर बैठकर कृष्ण की तरह, कन्हैया की तरह बांसुरी बजाता और बांसुरी के स्वर में ही अपनी माँ को माँ माँ कहकर पुकारता। तो जब उसकी माँ अपना सारे घर का काम छोड़कर उसके पास आती तो वो क्या करता, कदम के पेड़ के और भी ऊंची डाली पर चढ़ जाता और अपनी माँ को तंग करता, मतलब माँ को आवाज लगाकर वो उन पेड़ के पत्तों में छिप जाता। जब उसकी माँ उसको बार बार कहती कि नीचे आ जाओ और वह अपनी माँ की बात नहीं सुनता तो उसकी माँ क्या करती, उसकी माँ फिर दुखी हो जाती है और दुखी होकर वो क्या करती है बच्चों, क्या करती है, वो अपने साड़ी का आंचल फैलाकर और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगती है। और जब बच्चा अपनी माँ को देखता है कि वो आंखें बंद कर कर बैठी है तो वो चुपचाप अपनी माँ की गोद में आकर बैठ जाता है। जब अपनी माँ की गोद में आता है तो उसकी माँ एकदम घबरा जाती है, लेकिन अपने बेटे को देखकर वो खुश हो जाती है। और बच्चा अपनी माँ से फिर कहता है कि माँ, अगर यमुना नदी के किनारे कदम का पेड़ होता तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही लुका छुपी खेलता। तो बच्चों, आज हमने इस कविता का 7 स्वर उच्चारण किया और इसका अर्थ समझा। कविता थी कदम का पेड़। आप इस कविता का घर पे 2 बार 7 स्वर उच्चारण करेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। इसके शब्द अर्थ और कठिन शब्दों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। अगले लेक्चर में आप इस लेसन की बैक साइज भी फिल करेंगे। नेक्स्ट